नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा सल्होत्रा और आप सभी लोग देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन न्यूज। कोरोना वायरस पर अपडेट लेकर एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं। आपको बता देना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर में आज 37 कोरोना वायरस के नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें से 30 जो हैं वो कश्मीर डिवीजन के हैं और 7 जो हैं वो जम्मू डिवीजन से सामने आए हैं। अब आपको बता दूं कि अब तक जम्मू कश्मीर की बात करूं तो अभी तक जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीजन में कितने एक्टिव केसेस हैं, कितनी रिकवरीज हुई हैं, कितने लोगों की मौत की खबर आई है और कश्मीर डिवीजन में आज की तारीख तक कितने एक्टिव केसेस हैं, कितनी रिकवरीज हुई हैं और कितनी डेथ्स हुई हैं। आइए देखते हैं। जम्मू की बात करूं तो जम्मू डिवीजन में आज की तारीख तक यानी कि 13 मई 2020 के जम्मू डिवीजन में एक्टिव केसेस अभी तक 38 हैं और कश्मीर डिवीजन में एक्टिव केसेस अभी तक 456 हैं। रिकवरीज की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में रिकवरीज अभी तक 57 हैं और कश्मीर में रिकवरीज जो है वो 409 लोग जो है वो रिकवर होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। टोटल आप देख सकते हैं कि टोटल अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में टोटल अभी एक्टिव केसेस 494 हैं और रिकवरीज की बात करूं तो टोटल रिकवरीज जम्मू कश्मीर में 466 है। और अगर मैं डेथ की बात करूं तो जम्मू डिवीजन में 2 मौतें अभी तक हुई हैं। एक मौत की खबर आज ही आई है डिग्याना से। एक शख्स हैं जो कि कोरोना वायरस की बीमारी उन्हें हुई थी लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए, वो रिकवर नहीं हो पाए, आज उनकी मौत हो गई है, वो एक खबर है। अब जम्मू में 2 मौत जो हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण और कश्मीर में 9 और टोटल आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 11 मौतें कोरोना वायरस के कारण हो चुकी हैं। अब बात करते हैं कश्मीर डिवीजन की। तो कश्मीर डिवीजन में आपको पहले ये बता दूं कि आज के दिन कितने केसेस कश्मीर डिवीजन के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में कितने रिपोर्ट हुए हैं केसेस कोरोना वायरस के और कितने रिकवर हुए हैं। बांडीपुरा से स्टार्ट करते हैं। बांडीपुरा में आज के दिन कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, ना ही श्रीनगर में हुआ है, लेकिन अनंतनाग में आज 18 कोरोना वायरस के केसेस के मामले जो है वो सामने आए हैं। बारामूला से 1 रिपोर्ट हुआ है केस, शोपियां से 1, कुपवाड़ा से कोई भी नहीं, बड़गाम से भी 7 कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं आज, गांधरबल से कोई नहीं, कुलगाम से 3 केसेस कोरोना वायरस के सामने आए हैं, पुलवामा से भी कोई नहीं आया आज के तारीख में। अब आपको बता दूं कि रिकवरीज आज के दिन इन डिस्ट्रिक्ट वाइज में कहां हुई है। बांडीपुरा में आज 1 शख्स ने रिकवर किया है, श्रीनगर से 3 लोगों ने रिकवर किया है, अनंतनाग से 5 लोगों ने आज रिकवर किया है, बारामूला से कोई भी रिकवरी आज नहीं हुई है, शोपियां से भी नहीं हुई है, ना ही कुपवाड़ा से हुई है, बड़गाम से भी नहीं, गांधरबल से भी नहीं, कुलगाम से भी नहीं और ना ही पुलवामा से कोई भी रिकवरी की खबर आई है। अब आपको बताऊं कि कश्मीर डिवीजन की बात करूं तो अभी तक कश्मीर डिवीजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे कितने अभी तक कोरोना वायरस के केसेस जो है वो सामने आए हैं। बांडीपुरा से 134 कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं, श्रीनगर से 137, अनंतनाग से 145, बारामूला से 110, शोपियां से 105, कुपवाड़ा से 83, बड़गाम से 52, गांधरबल से 23, कुलगाम से 72 और पुलवामा से 13 कोरोना वायरस के केसेस जो है वो सामने आए हैं। अब बात करते हैं कश्मीर डिवीजन की बात करूं तो अभी तक कितने एक्टिव केसेस हैं, कितनी रिकवरीज हुई हैं और कितनी मौतें हुई हैं कश्मीर घाटी में डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं। बांडीपुरा में अभी तक एक्टिव केसेस 25 हैं कोरोना वायरस के, श्रीनगर में 49 केसेस हैं, अनंतनाग में एक्टिव केसेस 127 हैं, बारामूला से 50 केसेस कोरोना वायरस के एक्टिव हैं, शोपियां से 45 केसेस जो है वो एक्टिव हैं, कुपवाड़ा से 38 केसेस जो है वो एक्टिव हैं, बड़गाम से 38 केसेस जो है वो एक्टिव हैं, गांधरबल से 9 केसेस एक्टिव है कोरोना वायरस के, कुलगाम से 66 केसेस जो है वो एक्टिव हैं और पुलवामा से 9। सबसे ज्यादा अनंतनाग में 127 एक्टिव केसेस जो है वो अनंतनाग से है। अब बात करते हैं रिकवरीज की। तो बांडीपुरा में अभी तक 108 लोगों ने रिकवर किया है, श्रीनगर में 84 लोगों ने रिकवर किया है अभी तक,
अनंतनाग में 17 लोगों ने रिकवर किया है अभी तक। बारामूला से 57 लोगों की रिकवरी की खबर आई है। शोपियां से अभी तक 60 लोगों ने यानी कि 60 लोगों ने रिकवर किया है। कुपवाड़ा में 45 लोगों ने रिकवर किया है यानी कि 45 लोगों ने कोरोना वायरस जैसी बीमारी को हरा कर रिकवर करके खुद को डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। बड़गाम की बात करूं तो बड़गाम से 14 लोगों ने रिकवर किया है। गांदरबल से भी 14 लोगों ने रिकवर किया है। कुलगाम से 6 लोगों ने रिकवर किया है और पुलवामा से 4 लोगों ने रिकवर किया है। अब बात करती हूँ जम्मू डिवीजन की। तो जम्मू डिवीजन में आज के दिन कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कितनी रिकवरीज हुई हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो 3 केसेस जो है आज के दिन रिपोर्ट हुए हैं। उधमपुर से कोई भी केस जो है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। सांबा से भी कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। राजौरी से भी कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। कठुआ से आज फिर 4 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। किश्तवाड़ से कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, ना ही रामबन और ना ही रियासी से। अब रिकवरीज की बात करें तो जम्मू डिवीजन में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन कोई भी रिकवरी नहीं हुई है, ना उधमपुर से, ना सांबा से, ना राजौरी से, ना ही कठुआ से, किश्तवाड़ से। लेकिन रामबन और रियासी में एक एक रिकवरी आज के दिन हुई है। अब बात करते हैं जम्मू डिवीजन में कि आज की तारीख तक यानी कि 13/5/2020 तक कितने कोविड-19 के केसेस जो है जम्मू डिवीजन में आए हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बताती हूँ। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो 38 कोविड-19 के केसेस जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं। उधमपुर से 22 केसेस हैं, सांबा से 11, राजौरी से 4 केसेस हैं, कठुआ से 17 केसेस कोरोना वायरस के जो है सामने आए हैं। किश्तवाड़ से 1 केस जो है रिपोर्ट हुआ है, रामबन से 1 और रियासी से 3 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं आज की तारीख यानी कि 13/5/2020 तक। अब आपको बताऊं जम्मू डिवीजन में आज की तारीख तक कितने एक्टिव केसेस हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने रिकवर हुए हैं और कितने लोगों की मौत हुई है। जम्मू में आज की तारीख यानी कि 13/5/2020 तक 11 एक्टिव केसेस हैं। उधमपुर से 2 एक्टिव केसेस हैं, सांबा से 7, राजौरी से कोई भी एक्टिव केस नहीं है अभी तक। कठुआ से 16 एक्टिव केसेस जो है, किश्तवाड़ के 0, रामबन 0, लेकिन रियासी से भी 2 एक्टिव केसेस जो है वो अभी तक सामने आए हैं। अब बात करते हैं रिकवरीज की। तो जम्मू, उधमपुर, सांबा, कठुआ, किश्तवाड़, रामबन इन जिलों में कितनी रिकवरीज आज की तारीख तक हुई है। जम्मू से अभी तक 26 लोगों ने रिकवर किया है। उधमपुर से 19 रिकवरीज की खबर आई है। सांबा से 4 की खबर आई है। राजौरी से 4 केसेस अभी तक जो है वो रिकवर कर चुके हैं। कठुआ से 1, किश्तवाड़ से 1, रामबन से 1 और रियासी से भी 1 रिकवरी जो है वो हुई है। अब आपको डेथ की बता दूं कि जम्मू, उधमपुर, सांबा, कठुआ, राजौरी, रामबन, रियासी इन सभी जिलों में कितनी मौतें हुई हैं। जम्मू से अभी तक 1 की मौत की खबर आई है। उधमपुर से 1 की मौत की खबर आई है। सांबा से अभी तक कोई खबर नहीं आई है ऐसी। राजौरी से भी नहीं आई है, कठुआ से भी नहीं आई है, किश्तवाड़ से भी नहीं आई है, रामबन और रियासी से भी नहीं आई है। अब एक बार फिर से आप सभी लोगों को बता दूं कि अभी की तारीख तक यानी कि आज की बात कर रही हूं मैं 13/5/2020 तक जम्मू कश्मीर में टोटल कितने एक्टिव केसेस हुए हैं, कितने रिकवर हुए हैं और कितनी मौतें हुई हैं टोटल, वो आपको बता दूं। और फिर आपको बताऊंगी कि जम्मू डिवीजन में कितनी है और कश्मीर डिवीजन में कितनी है। पहले बात करूंगी जम्मू कश्मीर में एक्टिव केसेस टोटल जो है वो 494 हैं। रिकवर जो हुए हैं वो 466 हुए हैं और टोटल 11 मौतें हुई हैं। अब इस 494 एक्टिव केसेस में से 38 केसेस जो है वो जम्मू डिवीजन के हैं और 456 केसेस जो है वो कश्मीर डिवीजन के हैं। अब बताऊंगी रिकवरी टोटल जम्मू कश्मीर में 466 हुई हैं। इन 466 में से जम्मू से 57 लोगों ने रिकवर किया है और कश्मीर से 409 रिकवरीज जो है वो हुई हैं। और टोटल जम्मू कश्मीर का बताऊं तो जम्मू कश्मीर में टोटल 11 मौतें हुई हैं, जिसमें से जम्मू डिवीजन की 2 खबरें हैं और कश्मीर से 9 मौतों की खबरें जो है कोरोना वायरस के कारण जो जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है
तो जम्मू से वो 2 लोग हैं, कश्मीर से 9 लोग हैं जिन्होंने कोरोना वायरस जैसी बीमारी से हार मान ली मैं कहूंगी, और वो उनकी मौत की खबर जो है वो आई है। टोटल जम्मू कश्मीर से 11 मौतें जो है वो हो चुकी है। अब आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि अभी तक 39,825 जम्मू कश्मीर के लोगों को इवैक्यूएट किया है लखनपुर के जरिए, और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि 3,207 पीपल लोग जो हैं वो उधमपुर पहुंच चुके हैं स्पेशल ट्रेन के थ्रू, कर्नाटका, दिल्ली और गोवा से। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि 419 स्टूडेंट्स जो बांग्लादेश फंसे हुए थे जम्मू कश्मीर के, उन्हें भी स्पेशल ट्रेन के थ्रू वापस लाया गया है। और आपको ये भी बता दूं साथ ही साथ कि उधमपुर में आज सुबह 3 ट्रेनें जो है वो आई थी सुबह 5:30 बजे के करीब, और उन 3 ट्रेनों में 3 ट्रेनें जो है वो दिल्ली से थी। अब आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर और के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कहां से कितने कितने पैसेंजर्स थे उस ट्रेन में। 316 कुलगाम के थे उस ट्रेन में, 275 रामबन के थे पैसेंजर्स, 131 जो है वो श्रीनगर के थे पैसेंजर उस ट्रेन में, 122 जो है वो कठुआ के थे, 91 उधमपुर के थे, 58 पुंछ के थे, 44 राजौरी के थे, 31 बडगाम के थे, 22 बारामूला के पैसेंजर थे उस ट्रेन में जो आज सुबह उधमपुर 5:30 बजे आई है। अनंतनाग से 21 लोग जो थे उस ट्रेन में थे, सांबा से 17 और जम्मू से 13 लोग। ये इतने सारे लोग जो है वो सुबह 5:30 बजे की ट्रेन जो उधमपुर रेलवे स्टेशन में रुकी है, वहां पे ये सभी लोग जो बाहर थे जम्मू कश्मीर के, उन सभी को स्पेशल ट्रेन के थ्रू लाया गया है। एक बार फिर से आप सभी लोगों को बता दूं कि 3,217 लोग जो है वो उधमपुर पहुंचे हैं थ्रू स्पेशल ट्रेन कर्नाटका, दिल्ली और गोवा से, जिसमें से 419 स्टूडेंट जो थे वो बांग्लादेश में फंसे हुए थे, उनको भी जम्मू कश्मीर स्पेशल ट्रेन के थ्रू लाया गया है। और फिर से बता दूं 316 जो है वो कुलगाम के थे जो सुबह 5:30 बजे उधमपुर ट्रेन पहुंची है। जितने भी पैसेंजर्स बता रही हूँ मैं आपको, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रही हूँ कि कितने पैसेंजर जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट के थे, मतलब कहाँ के रहने वाले थे। कुलगाम से 316 लोग जो थे वो उस ट्रेन में थे, रामबन से 275 लोग जो थे उस ट्रेन में थे, 131 लोग जो थे वो श्रीनगर से थे, 122 लोग जो थे वो कठुआ के थे, उधमपुर से 91 पैसेंजर थे उस ट्रेन में जो आज सुबह उधमपुर पहुंची है 5:30 बजे, पुंछ से 58 लोग थे, राजौरी से 44, बडगाम से 31, बारामूला से 22, अनंतनाग से 21, सांबा से 17 और जम्मू से 13। और इन सभी लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था इनके खाने पीने का, और साथ ही साथ इनके सैंपल लिए गए, और सैंपल लेने के बाद अब इनको इनके डिस्ट्रिक्ट में इनके घर की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। एक बार फिर से आप सभी लोगों को बता दूं कि 900 से क्रॉस कर चुका है कोरोना वायरस के केसेस जम्मू कश्मीर में। टोटल की मैं बात कर रही हूँ कि 900 क्रॉस कर चुका है। अब आप खुद ही लोग देख लीजिए कि दिन ब दिन फिगर्स जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, चाहे मैं कश्मीर की बात करूं या मैं जम्मू की बात करूं, चाहे मैं रामबन की बात करूं तो या मैं बडगाम की बात करूं। दिन ब दिन देखने को ये मिल रहा है कि रिकवरीज भी हो रही हैं, लेकिन केसेस भी लगातार जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और ये बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जो बाहर से लोग क्वारंटीन के लिए उनको घर पे रखा हुआ है या वो भी लटर मस्ती कर रहे हैं, और साथ में लोकल्स जिनको थोड़ी बहुत छूट दी है उधमपुर में वो भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ कठुआ, सांबा और जम्मू की मैं बात करूं तो ये तीनों रेड जोन डिक्लेयर किए हुए हैं, लेकिन रेड जोन के बाद भी केसेस की खबरें जो हैं जम्मू, सांबा और कठुआ से बढ़ती ही नजर आ रही हैं। लगातार फिगर जो है यहाँ से बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। आप लोगों को ये चीज समझनी होगी कि लापरवाही के कारण आप खुद भी तो कोरोना वायरस की चपेट में फंसेंगे ही, और अपने परिवार और अपने बाकी साथियों को भी फंसा ही देंगे। तो बेहतर यही है कि जितना कम हो सके उतना घर से बाहर निकलिए। अगर निकल ही रहे हैं तो फेस पे मास्क, हाथ में ग्लव्स, सैनिटाइजर जो है वो अपने पास रखें। और जो लोग घर पे रह रहे हैं, बुजुर्गों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि बुजुर्गों के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो कोरोना वायरस उनका पेशेंट है वो तो इसीलिए आखिर में आपको यही बोलूंगी
कि सुरक्षित रहो, अपने अपने घरों में रहो, हाथ धोते रहो और प्रिकॉशंस यूज करते रहो, वरना ये लॉकडाउन भी बढ़ता चला जाएगा, ये बीमारी भी फैलती जाएगी, ये फिगर्स भी बढ़ते जाएंगे और हम सभी लोग इस साल घर पे ही बैठे रह जाएंगे। तो बेहतर यही है कि अगर आप लोगों को घरों से बाहर निकलना, अपने काम जाना है या और किसी चीज में पार्टिसिपेट करना है, तो उस चीज के लिए पहले आप लोगों को थोड़ी देर घर पे बैठना पड़ेगा। जहां पे आपने इतनी देर वेट किया, तो थोड़ा और अगर हम लोग घर पर बैठेंगे, प्रिकॉशंस यूज करेंगे, तो जल्द से जल्द हम लोग चांसेस हैं कि हम बाहर निकल आए। जैसे आप देख सकते हैं कि उधमपुर में केसेस नहीं थे कोई, तो वहां पे रिलैक्सेशन दी गई। अगर ये रिलैक्सेशन आप लोग चाहते हो कि आपकी सिटीज में भी हो, तो उसके लिए आप सभी लोगों को घर पे रहना पड़ेगा, ताकि आप भी सेफ रहो, बाकियों का भी काम ना बढ़े, ना पुलिस वालों का बढ़े, ना ही डॉक्टर्स का बढ़े। तो यही जाते जाते आप लोगों को यही कहूंगी कि अपने अपने घरों में सेफ रहो। दोबारा जुड़ूंगी ऐसे ही किसी लाइव के साथ और आपको अपडेट जो है वो देती रहूंगी कोरोना वायरस के रिलेटेड। फिलहाल दीजिए इजाजत।